हेलो दोस्तों आज की वीडियो हमारी रहेगी 6th क्लास के लिए और इस चैप्टर का नाम रहेगा इसमें परसेंटेज। और इस वाली वीडियो में सीएम श्री स्कूल के टॉप 15 क्वेश्चन हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो सैनिक स्कूल में आए हैं। इससे ज़्यादा आपका पेपर का लेवल नहीं आएगा। और परसेंटेज चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसको सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करिएगा। और सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, मैं आपको इस क्वेश्चनों की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक है? फिर अपनी कॉपी में अपने आंसर लगाने हैं और फिर बाद में आपको चेक करना है कि आपका 15 में से कितना स्कोर रहा है, ठीक है? आप ऐसे वीडियो को ना देखें, पहले पीडीएफ को डाउनलोड करें, अपने आप इन क्वेश्चनों को करें। चाहे कहीं भी कोई भी वीडियो देख रहे हो आप, तो पहले आप अपने क्वेश्चन को खुद से करें, फिर उसके सॉल्यूशन देखें कि टीचर क्या बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि सीएम श्री स्कूल एंट्रेंस में 6th क्लास में जो टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे 75 होंगे और टोटल नंबर हमारे इसके कितने होंगे 300 होंगे। यानी हमें यहाँ से पता लगा कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इन 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। इन टोटल हमारे कितने नंबर का मैथ्स होगा? 100 नंबर का मैथ्स होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मैथ्स का रोल है जो कि पूरा 100 नंबर का है 300 में से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपने पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले खुद से क्वेश्चन किए होंगे और फिर आप अपने आंसर मैच करने आए हो। और ध्यान रखना 15 क्वेश्चन है इसके अंदर, 15 में से मैं आपको 10 ही क्वेश्चन कराऊँगा और 5 आपको मैं होमवर्क के लिए दूँगा जो कि आपको खुद निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन दिया आपको, एक परीक्षा में दिव्या ने 400 में से 340 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? यानी जो दिव्या है, दिव्या का जो स्कोर है कितना? 340 है। कितने नंबर में से? 400 में से। तो आपको उसका परसेंटेज निकालना है, उसको कितने परसेंट नंबर मिले। तो सबको पता है कि किसी का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करना होता है, हमें जो नंबर मिले हैं हमें ऊपर लिखने होते हैं। और ये कितने में से मिले हैं? ये 400 में से मिले हैं, तो वो नीचे रहेगा 400। जो भी आपको स्कोर रहेगा वो ऊपर रहेगा जिसके बारे में निकालना है, और दूसरे वाला हमारा क्या रहेगा? वो नीचे रहेगा। और हमें क्या निकालना है? कितने प्रतिशत मिले हैं उसको, कितने परसेंटेज मिले हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा उसको कितने परसेंट नंबर मिले हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि भाई इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएँगी, 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी। अब बच गया हमारा 4, 4 से हमारा ऊपर 340 को हम डिवाइड करेंगे, 340 को हम डिवाइड करेंगे, हमें क्या दिखाई दिया कि इसको हम काटेंगे तो कितने पे कटेगा ये कटेगा आपका 8 पे कटेगा। और कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। और लास्ट में क्या? 0 है। और कितना हो गया? 20 हो गया। तो 4 से 20 को काटेंगे तो हम कितने पे कटेगा? 5 पे कटेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने परसेंट नंबर मिले उसको? 85% नंबर मिले हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालना है, ऐसे वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। इनको आप ध्यान से करिएगा। और इसको आपका आंसर क्या आ गया? इसका आ गया डी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको, वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है, आपको वो बताना है। द नंबर हुज़ 20% इज़ इक्वल टू 10। तो देखो नंबर तो हमें पता नहीं है वह संख्या, तो इसको हम क्या मान लेंगे? इस नंबर को x मान लेंगे। वह संख्या क्या है हमारी? x है। वो कह रहा है कि इसका 20% किसके बराबर है? 10 के बराबर है ना? का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। और ये किसके बराबर है हमारा? 20% किसके बराबर है आपका? 10 के बराबर है। तो आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। इसमें हमें पता है कि परसेंटेज को हम हटाते हैं तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा? नीचे हमारा आ जाएगा 100। ये लिख दिया। और बराबर में क्या है हमारा? बराबर में हमारा 10 है। अब आपको इसको काटना है। हमने यहाँ देखा ये कितने पे कटेगा? 20 से काटा मैंने। 20 के 20 1 जा 20 और 20 5 जा आपका हो जाएगा 100। अब नीचे कितना है हमारा? 5 है। आपको पता है बराबर में जो अब निशान दे रखा है आपको, ये जो बराबर का निशान दे रखा है, इसके उधर कोई नंबर जाता है डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें किससे? हम 10 के साथ। तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, आपको कह रहा है कि इसके अंदर यदि किसी संख्या का 46% 46% 115 है, तो उस संख्या का 150% क्या होगा? ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115, देन व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर। तो इसकी जल्दी से इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे इसने बोला हम वैसे इक्वेशन बना लेंगे। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40%, ठीक है, ऑफ क्या है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नंबर हमें पता नहीं था, हमने क्या लिख लिया? नंबर एक्स मान लिया है। आप क्या बोल रहे हैं? इसका निकालना है आपको 46%। वो कह रहा है इसका 46% क्या है? बराबर में 115 है।
और आपको क्या बताना है, वो कह रहा है कि उसी संख्या का, यानी जो नंबर है उसी संख्या का, यानी हमारा x है, उसी संख्या का आपको बताना है 150%, यानी 150%। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें x निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई परसेंटेज को हटा के हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज को हटा के हम 100 लिखते हैं। तो x लिख दिया मैंने। अब 46 लिखा हुआ है, तो इस परसेंटेज को हटा के नीचे हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। हमने 100 लिख दिया, और बराबर में क्या है कि हमारा 115 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसको हम यहाँ पे काट लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको 2 से काटेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 23 पे जाएगा। नीचे वाले को 2 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 50 पे जाएगा। ठीक है, तो अब तो कटना बंद हो गया। तो हमारा वही कहानी है कि अब बराबर के उधर ले जाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे आएगा। यानी 115 हम लिख देंगे। नीचे क्या था 50, ये 50 पहुँच जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या था 23, तो 23 आ जाएगा आपका नीचे। 23 हम नीचे लिख देंगे। अब आपको देखो, जितने टेबल आपको अच्छे से आते हैं उतनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आपको दिख रहा है 23 115 को काटेगा या 50 को काटेगा, तो 115 को काटेगा। 23 के टेबल में 115 है, वो 5 पे आता है। 23 5 जा 115। अब हमने काट दिया है। अब हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया 5 इंटू 50 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 250, यानी हमारा नंबर क्या है, वो 250। अब इस नंबर को यहाँ इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे 250 का हमें क्या निकालना है, 150%, 150% निकालना है। अब देखो, जो जीरो जीरो उनको काट देंगे, जहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि यहाँ पे भाई जीरो से, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। इसके बाद इस वाले जीरो से आपका जो ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया 25 इंटू 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 15 का टेबल पढ़ेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 जा 75, हमारा 7 कैरी गया। 15 2 जा 30, 30 और 7 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा 375, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे है, आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 190 रन बनाए। ठीक है, उसने कितना, उसका स्कोर कितना था 190। वो कह रहा है जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल हैं, यानी उसमें 10 तो बाउंड्रीज हैं और 6 सिक्सेस हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ के बनाया है, यानी चौके छक्कों को हटा दें तो उसने कितने रन दौड़ के बनाए, परसेंट में बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए, हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हमने निकालना है कि उसने जो जो चौके मारे हैं, ठीक है, और जो छक्के मारे हैं उसमें कितने रन बनाए हैं। तो ये कह रहा है कि 4 तो चौके मार 10 तो चौके मारे हैं, तो एक चौका 4 रन का होता है, तो कितने हो गए, 40 रन के आपके बाउंड्री से आ गए। फिर 6 छक्के मारे हैं, तो 6 रन का होता है, तो कितने हो गए, 36 रन। यानी हमें क्या पता लग गया, हमें यहाँ से पता लगा कि 76 रन तो उसने लगाए हैं चौके और छक्के मार के। चौके और छक्के मार के 76 रन उसने बनाए हैं। अब इसके बाद उसने दौड़ के कितने रन बनाए होंगे, तो हम यहाँ से निकालें टोटल रन कितने, उसके 190 रन है। तो हम 190 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो रन आएगा जो उसने दौड़ के लिए हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से कैरी जाएगा और वहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 6 गया 4, और 8 में 7 गया 1, और 1 का 1, यानी उसने दौड़ के बनाए हैं 114 रन। आप बताने ये कितने परसेंट हैं। तो मैंने बताया था ना, जिसके बारे में निकालना ऊपर, वो टोटल कितने में से बनाए हैं, ये 190 रन में से दौड़ के बनाए हैं। इसका पूछा आपको परसेंट, तो परसेंट के लिए मैं लगा दूंगा 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि भाई जीरो से, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया है। इसके बाद 19 से हम इसको पूरा पूरा काटेंगे, आपको टेबल आने चाहिए। 19 से इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 6 पे। 19 6 जा 114, 6 पे जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 60% नंबर उसने बनाए हैं दौड़ के। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये देखा कि उसने जो चौके छक्के लगाए हैं, जो चौके छक्के लगाए हैं उससे कितने रन बनाए उसने, उसने बनाए 76। इन रनों को हम हटा देंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बच जाएगा, 114 रन बच जाएंगे जो कि उसने बनाए हैं दौड़ के। तो आपको इन्हीं का पूछ रखा था परसेंटेज, कि ये कितने परसेंट हैं ये वाले। तो इसके लिए हमने क्या करा, ऊपर इनको रख दिया, टोटल नीचे रन रख दिए, और हमने मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नंबर 5 इसमें कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 4 डेज इज 6 आवर, यानी 4 दिनों का कितने प्रतिशत 6 घंटे हैं।
तो देखो बच्चों, इसमें हम सिंपल सी बात ये है, इसकी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें हम क्या देखेंगे, वो कह रहा है कि 4 दिनों का कितने प्रतिशत, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, 4 दिनों का मतलब आपका ऑफ होता है, मतलब मल्टीप्लाई x प्रतिशत, क्या आपका 6 घंटे हैं। 4 दिनों कितने प्रतिशत, 6 घंटे। अब देखो इसमें बच्चों गलती क्या होती है, ये क्या दे रहे हैं आपको, डेज़ दे दिए हैं और ये क्या दे दिए हैं आपको, आवर दे दिए हैं। तो इन दोनों को इक्वल बनाएँगे तभी हम काट सकते हैं। ये तो 1 दिन 24 घंटे का होता है, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x/100 और यहाँ क्या हमारा 6। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये भी आपके दिन घंटे बन गए हैं और ये भी आपके घंटे। अब इसको हम काट सकते हैं, पहले हम इसको नहीं काट सकते थे। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे ये 4 से इसको हम काटेंगे, कितने पे कटेगा, ये 25 पे कटेगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा तो हम इसको वहाँ ले जाएँगे, तो जो चीज़ डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी ये 25 डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या 24 ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे आके आपका डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको हम काटेंगे, जो कट रहा है, तो ये कटेगा इससे। 6 इसको कितने पे काटेगा? इसको 6 काटेगा कितने पे? 4 पे। 6 4 जा 24। अब आपको 4 से इसको डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या तरीका होता है, हम इसको डिवाइड ऐसे करेंगे कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो 24 हो जाएगा, हमारा बचेगा 1, ठीक है? तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको जिससे डिवाइड कर रहे हो वो तो न क्या कहते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा और जो क्वोशंट है वो आपको आगे आता है और जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आता है। हमारा आंसर आ जाएगा 6 1/4%। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ज़रूर आ सकता है एग्जाम में आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि y का x% 100 है, z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है? तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, जैसे दे रखा है वैसे लिख लेंगे हम। हमें दे रखा है y का x% हमें दे रखा है 100, लिख लिया। आगे क्या दे रखा है, z का y% 200। देखो आपके जो क्वेश्चन के लेवल है बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? आपके अब ऐसा क्वेश्चन करोगे तो ही आप आगे निकलोगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। हमें क्या बताना है, x और y के बीच में रेशो, x और z के बीच में रेशो बताना है। तो हम इसको x और z छोड़ देंगे, बाकी सब वहाँ ले जाएँगे। तो हमें पता है कि भाई इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/100, क्योंकि परसेंट का 100 नीचे आएगा और यहाँ पे 100 आपका। इधर हम शो करेंगे z और इसको परसेंट का 100 नीचे लिख देंगे और आगे 200 इधर हो जाएगा। हमें x और z बताना है तो x और z को यहाँ छोड़ दें, बाकी को उधर ले जाएँगे, ठीक है? तो हमने क्या, x को यहीं छोड़ दिया, बाकी को ले गए ऊपर। नीचे वाला पहुँच जाएगा ऊपर और ऊपर वाला पहुँच जाएगा आपका नीचे। ऐसे हम यहाँ करेंगे, z को छोड़ देंगे यहाँ पे, तो 200 के साथ पहुँच जाएगा 100 और y पहुँच जाएगा नीचे। तो ये हमारा x और z हमें मिल गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना, आपको बोला कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें दोनों को ऐसे रख देते हैं कि भाई x रेशो z में रख देते हैं। अब इन दोनों को हम ऐसे रखेंगे तो ये आएगा 100 और ये हो जाएगा y। अब ये रेशो में है 200 मल्टीप्लाई 100/y, ठीक है? तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें हमें क्या करना है, काटना पड़ेगा इसको। कैसे काटेंगे हम? हमें हमारा y से y कट जाएगा, ठीक है? y से y कट जाएगा। आपका कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। 4 जीरो से ये वाली 4 जीरो कट जाएँगी। हमारा क्या बच जाएगा, x रेशो z हमारा क्या बच जाएगा, 1 रेशो 2 बच जाएगा। 1 रेशो 2 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को उसके पास ले जाएँगे तो 2x हो जाएगा, z को उसके पास ले जाएँगे तो 1z हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, x और z के बीच में ये रेशो है। ठीक है बच्चों? तो हमारा कहाँ पे ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में सही है वाला, z बराबर में 2x, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या के 2/5वें हिस्से के 1/3 हिस्से का 1/4 15 है, ठीक है? 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 कितना है, 15 है। तो उस नंबर का 40% बताओ। तो जैसे जैसे इसने बोला मैं इक्वेशन वैसे-वैसे बना लूँगा।
ये कह रहा है कि एक नंबर है, उसका नंबर लिख लिया भाई मैंने x, उसका बोल रहा है कि 2/5 का मतलब मल्टीप्लाई 2/5 लिख लिया। फिर बोल रहा है कि 1/3 यानी इसका 1/3, फिर 1/3 कर लिया, फिर आगे बोल रहा है 1/4 यानी 1/4 और कितना है वो 15 है। इक्वेशन एक तो ये बन गई और हमें निकालना क्या है, वो कह रहा है उस नंबर का 40% बताओ। तो भाई हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना पहले, तो फटाफट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो कट रहा है हम काट देंगे। इस 2 से हमारा क्या कट रहा है, इस 2 से हमारा कट रहा है 4, 2 से 4 कट गया, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 15 हो जाएगा। 15 ये हो जाएगा और 15 हमारा वहाँ है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुँच जाता है। 15 इंटू 15, अच्छा कि 2 भी तो था यहाँ पे, 2 भी तो बचेगा, 2 से काटेंगे तो वो रह गया था, 2 भी हमारा ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। अब 225 का हम डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 450। 225 का डबल कर देंगे 450 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, एक्स हमें मिल गया, वो कह रहे हैं उस नंबर का 40% बताओ। तो हमें 450 का 40% निकालना है, एक्स हमारे पास आ ही गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 450 लिख देंगे, इसका निकालेंगे हम 40%। परसेंट के नीचे 100 लगा लेंगे, उसको हमें काटना है। हमें क्या करना है, जीरो से एक जीरो ये काट दी मैंने, फिर एक जीरो से नीचे से ये ऊपर काट दी। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 45 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 180। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। ये कह रहा है कि यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है। इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ नंबर बाय 2। अब देखो जैसा उसने बोल रखा है वैसे इक्वेशन हम बना लेंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है। ये कह रहा है कि किसी से यदि 40 का 15%, तो हम लिख लेंगे भाई 40 का मतलब मल्टीप्लाई और 15%, हमें एक ये दे दिया। 40 का 15% किसी नंबर के 25% से जो ज़्यादा है, यानी किसी नंबर का जो 25% है, ठीक है, उससे ये क्या है, 40 ये वाला 2 ज़्यादा है, तो मतलब इसमें ये 2 ज़्यादा है और यहाँ पे लगा देंगे 2। ये इक्वेशन थी भाई, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि किसी नंबर के 40%, 40 के 15% जो नंबर है वो किसी नंबर मतलब कोई नंबर x है उसके 25% से ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर 2 ज़्यादा है, मतलब इसका डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं अब फटाफट से। इसको सोल्व करेंगे हम। अब हमें पता है कि भाई ये क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 40 लिख देंगे और हमें पता है कि 15% का 100 नीचे आ जाता है, 100 नीचे हमने लिख दिया, परसेंट का 100, 100 नीचे लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा x, और ये हो गया 25 और अपॉन में फिर 100 आ गया है, और बराबर में क्या है हमारा 2 है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो कट रहा है हम काट देंगे। हमें पता है ये ऊपर एक जीरो है, इससे नीचे वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, और कुछ कट रहा है। ये कितने पे कट रहा है, ये 5 पे कट रहा है, 3 पे, तो 5 पे कट रहा है 2 पे। अब ये 2 नीचे वाला काट रहा है ऊपर वाले कितने पे, 2 पे। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया, फिर माइनस यहाँ पे काटेंगे तो 1 पे जाएगा, 25 1 जा और 25 4 जा, हमारा क्या आ जाएगा x 1 जा x, तो x अपॉन में 4 आ जाएगा, और बराबर में क्या है 2 है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x वाले को उधर ले जाएंगे, 2 को हम इधर ले आएंगे। अब आप सब बच्चों को पता है कि अगर ये 2 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये x वाला इधर क्या है माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। अब इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 4, और यहाँ पे क्या x/4, और 4 वहाँ चला जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 16। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें सारे क्वेश्चन आपके अलग-अलग टाइप के हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है? और सैनिक स्कूल से ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं आएगा। 6th क्लास का एग्ज़ाम इससे मुश्किल नहीं आने वाला आपका, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन। आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें जो इक्वेशन दे रखे हैं हम बना लेते हैं। इक्वेशन बनी-बनाई मिली, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 475 दे रखा है हमें, और प्लस में है हमारा 950, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 64%, और इक्वल टू में क्या दे रखा है हमें 900, और प्लस में ए। अब आपको देखो ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए बच्चों। इसमें आपको इक्वेशन बनी बनाई दे दी है, तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। जो इसमें
कट रहा है हम काट देंगे, नहीं कट रहा है उसको हम छोड़ देंगे। अब इसमें यहाँ पे ये कट रहा है 0 से, हम इस 0 से इस 0 को काट देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ये कितने पे 19 पे, और ये 5 से कट रहा है 2 पे। अभी नीचे वाला 2 इसको काट रहा है ऊपर वाले को, कितने पे काट रहा है? 32 पे काट रहा है, ठीक है। अब हमारा कट के ये आ गया है। अब हमारा क्या-क्या बच गया है? यहाँ पे बच गया है 475 प्लस में, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे और इसके यहाँ साथ में लिख दोगे। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 19 का टेबल पढ़ेंगे तो उसी में आंसर आ जाएगा भाई 19 टू जा हमारा 38 हो जाएगा, तीनों कैरी जाएगा, और कितना 57 और 3 हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा 900 है, प्लस में क्या है ए है। बस सिंपल है। अब इन दोनों को प्लस कर देना और हम इसको दोनों को प्लस कर देंगे, देखो 400, 600, 1000 और 75 और 8 कितना हो जाता है हमारा 83 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 1083 हो जाएगा ये। इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, और ये हमारे इधर 900 है। अब हमारा पता है कि 900 इधर प्लस में, वहाँ जाके हमारा माइनस में हो जाएगा। जब इसको हम माइनस करेंगे, ऐसे करके हम माइनस करेंगे इसको माइनस करोगे कितना बचेगा भाई, 900 हटा दो तो 1100 बच जाएगा और 83 वो बच जाएगा। तो 183 आपका आंसर हो जाएगा, ए बराबर 183। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको प्लस माइनस पता होना चाहिए कि यहाँ बराबर के दाएं बाएं जाते हैं तो साइन बदलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि यदि 600 के 70% का 2/3 किसी संख्या से घटाया जाता है तो 320 प्राप्त होता है, ठीक है ना। इफ 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 देन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 320, व्हाट इज द नंबर। देखो आपको जैसे उसने बोला है हम उसको वैसे लिख लेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के घबराएंगे नहीं। उसने पहले क्या बोल रहा है कि यदि 600 के 70% का 2/3 है ना, 2/3 यानी हम 600 लिख लेंगे, है ना। के का मतलब मल्टीप्लाई क्या 70%, 70% लिख लिया हमने। इसका बोल रहा है 2/3, 2/3 सारा लिख लिया। अभी कह रहा है कि ये किसी नंबर में से घटाया जाता है, तो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो थोड़ा इसको साइड में लिख लेते हैं भाई। ये वाला जो है ये किसी नंबर में से माइनस किया जाता है, तो नंबर हमें पता नहीं, उस नंबर में से इसको हम माइनस करेंगे और हमें फिर क्या मिलता है, माइनस करने के बाद हमें मिलता है 320। अब देखो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है अपने आप। अगर आपने इक्वेशन नहीं बनी थी तो इस वीडियो को रोक के इसको खुद से सॉल्व करो। ऐसे देखोगे तो मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा जब तक खुद से नहीं करोगे। इसमें कितनी ही देख लो वीडियो, मैथ कभी देखने से कभी नहीं आएगा। इसको रोको, अपने आप सॉल्व करो, चाहे बेशक गलत आंसर निकालो, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें तो हम काटेंगे, ये नीचे क्या है 2 जीरो दे, 2 जीरो काट दी मैंने, और ऊपर ये 600 की 2 जीरो काट दी, ये कटेगा। अब ये 3 से क्या कटेगा, 3 से कटेगा आपका ये 6, कितने पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, हमारा 2 बच गया है, फिर यहाँ 2 70 बच गए हैं, ठीक है। तो हमारा 2 2 जो हो जाएगा 4, और 4 7 जा 28, यानी 280 हमारा बच गया, और यहाँ पे क्या है 320, ठीक है। अब आपको पता है जी कोई चीज़ यहाँ पे माइनस में है, कोई चीज़ यहाँ पे माइनस में है तो वहाँ जाके क्या बन जाएगी, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, वहाँ जाके प्लस बन जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। भाई एक्स छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ये 320 और प्लस 280, ठीक है। इसको हम आराम से प्लस कर लेंगे। भाई हमने क्या पहले प्लस किया 300 और 200 कितना हो जाएगा 500। उसके बाद हमने क्या प्लस किया 80 और 20 कितना 100, 500 और 100 कितना हो जाएगा हमारा 600। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपके थे परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए थे, सैनिक स्कूल में आए थे आपको। और सेम स्कूल का पेपर तो बाहर आता नहीं है, मिलता नहीं है। वो सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस पे होते हैं, लेकिन ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही बनने हैं। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए इसका, तो कुछ स्कूल में टीचर करवाते हैं वही चीज़ें हैं सारी, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको मैंने इसके बाद 5 क्वेश्चन और दे दिए हैं। इन पाँचों क्वेश्चनों को आपको करना है और अपना स्कोर बताना है कि आपके ये 5 क्वेश्चन में से कितने नंबर ठीक हैं, ठीक है। आपकी इस पूरी पीडीएफ की जो अपने पीडीएफ दी है मैंने, इसके पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पहले वहाँ से उसको डाउनलोड करना है, फिर आपको सॉल्व करना है, और इसकी आंसर की भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 11 से लेकर जो 15 क्वेश्चन है उसकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।